नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन की जो हीरो का व्यापारी था, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था समुद्री रास्ते से। जहाज में जो है बैठ करके उसे ट्रैवल करना था। 7 दिन की उसकी जो है ट्रैवल थी, 7 दिन की यात्रा थी। और वो व्यापारी अपने साथ में हीरो की एक छोटी सी पोटली, गठरी लेकर के जा रहा था। उसी के व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे शहर में जाना था। ये बात एक ठग को पता चल गई और वो ठग उस बिजनेसमैन के पीछे पीछे हो लिया। उसने अपना भेष बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, बिजनेसमैन की तरह जो है कपड़े पहन लिए, ड्रेसअप कर लिया और उस जहाज में वो भी सवार हो गया। उसकी टिकट ले ली उसने, साथ में उसके चिपक के चलने लगा, कोशिश करने लगा बातचीत करने की, फ्रेंडशिप करने की। और फाइनली उन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी। ये जो ठग था, इसने अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया, बहुत ऊंची ऊंची फेंकी, वहां मेरी फैक्ट्री, यहां मेरी फैक्ट्री, यहां बिजनेस है, वहां बिजनेस है, उस कंट्री में, इस कंट्री में, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। 1-2 दिन के अंदर दोनों के जो है अच्छी बॉन्डिंग हुई, दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। दोनों साथ में रुके उसी जहाज में, जो एक कमरा था उसमें। जब जब वो जो असली बिजनेसमैन था वो बाहर जाता था किसी काम से या वॉशरूम के लिए या जहां तो भी, तब तब ये जो नकली वाला बिजनेसमैन था, जो ठग था, वो उस असली बिजनेसमैन के बैग को तलाशने की कोशिश करता था। उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करता था कि वो हीरो की पोटली मिल जाए, वो गठरी मिल जाए, छोटा सा जो बैग है। लेकिन मिलता ही नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आखिरी दिन आ गया यात्रा का। इसके चेहरे पर बहुत चिंता थी, बहुत परेशान हो रहा था कि टिकट का खर्चा हो गया, ये हो गया, फालतू में 7 दिन मेरे व्यर्थ हो गए, वेस्ट हो गए। वो जो असली बिजनेसमैन था, उसने देख लिया कि जो मेरा नया नया दोस्त बना है, इसके चेहरे पर तो हवाइयां जो है उड़ी हुई है। तो उसने पूछा, भाई बात क्या है, इतने परेशान क्यों, इतनी चिंता में क्यों? तो वो जो ठग था उसने कहा, नहीं कुछ कोई बात नहीं है, मैं तो बिजनेस को लेकर के चिंता में हुई हूं। तो जो असली बिजनेसमैन था, उसने अपनी ओर से कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए, ऐसा करो वैसा करो। वो जो ठग था, उसका दिमाग खराब हो रहा था कि फालतू की बातें कर रहा, पता नहीं चल पा रहा है कि वो हीरो की पोटली का है। फाइनली वो यात्रा समाप्त हो गई। फाइनली पहुंच गए जहां पहुंचना था, उतरे उस जहाज से। और जब सब अपने अपने घर की ओर निकल रहे थे, तभी पीछे से दौड़ता हुआ आया ठग और आकर के उस असली बिजनेसमैन से कहना कि भाई साहब सुनो, एक बात पूछ रहा हूं, सच्ची सच्ची बताना, आप सच में बिजनेसमैन हो या ठग हो? उसने कहा, क्या बोल रहे हो, मैं बिजनेसमैन हूं। बोले, नहीं, आप मुझसे भी बड़े ठग हो। मैं आपको सच बताता हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो ठग हूं। मुझे पता था कि आप अपने साथ एक हीरो की पोटली लेकर के निकले हो, उसी के बिजनेस के लिए आए हो, और मैं वो चुराना चाहता था, इसलिए मैंने बिजनेसमैन का ड्रेसअप किया, नौटंकी करी और आपके पीछे आ गया। लेकिन आप मुझसे भी बड़े ठग निकले। आपने वो छुपाकर कहां रखी है, मुझे अब तक क्यों नहीं मिली? मैं 7 दिन आपके साथ रहा लेकिन ढूंढ नहीं पाया। अब तो बता दो। वो जो बिजनेसमैन था हंसने लगा, बोला, भाई मैं कोई ठग वग नहीं हूं, बस मैंने तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया। जब जब मैं उस कमरे को छोड़ करके बाहर निकलता था, मैं वो जो पोटली थी वो मेरे बैग से निकालकर तुम्हारे बैग में डाल देता था, ताकि तुम मेरे बैग को टटोलते रहो और तुम्हें कुछ मिले ही नहीं। वापस आता था, फिर से तुम्हारे बैग में से निकाल करके अपने बैग में रख लेता था। मैंने 7 दिन यही फॉर्मूला अपनाया। जब जब गायब होता था, अपनी उस पोटली को तुम्हारे बैग में डाल जाता था। तुमने मेरे बैग को पूरा टटोल लिया, पूरी ताका झाकी कर ली, लेकिन अपने बैग को नहीं टटोला। बहुत छोटी सी कहानी उस बिजनेसमैन की, उस हीरो की पोटली की, उस गठरी की नहीं है। कहानी आपकी और हमारी है। हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है दूसरों के बैग में झांकने में, ताका झाकी करने में, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पूरी लाइफ हम दूसरों को एनालाइज करते रहते हैं, सेल्फ एनालिसिस भूल जाते हैं, खुद को एनालाइज करना भूल जाते हैं, खुद की गठरी में, खुद के बैग में, खुद की पोटली में झांकना भूल जाते हैं। जिस दिन अपनी गठरी को झांक करके देखोगे, हीरे ही हीरे मिलेंगे। अब आप कहोगे, हीरे कौन से हैं? ये जो श्वास आ रही है और जा रही है, जो जीवन मिला है, इससे वैल्यूएबल कुछ नहीं है। हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तो बातों में इस जीवन को व्यर्थ करना बंद कीजिए, जिंदगी का आनंद लेना शुरू कीजिए, इसकी कीमत को समझना शुरू कीजिए।